ये विमान हादसा हमारी पूरी जिंदगी बदल कर रख सकता है, पर क्या हमने इससे कुछ सीखा? ये डॉक्टर प्रतीक जोशी हैं, 6 साल से यूके में रह रहे थे और अब इंडिया से सब वाइंड अप करके अपनी डॉक्टर पत्नी, जिन्होंने एक बड़े अस्पताल से 2 दिन पहले ही रिजाइन किया था, और अपने 3 बच्चों के साथ सबका फ्यूचर सेट करने यूके में शिफ्ट होने जा रहे थे। 2 सालों से पूरी प्लानिंग कर रखी थी, सेविंग्स कर रखी थी। ये भाविक महेश्वरी हैं। मात्र 2 दिन पहले इनकी शादी हुई थी और ये वापस अपनी जॉब ज्वाइन करने लंदन जा रहे थे। इनकी नई नवेली पत्नी ने एयरपोर्ट छोड़ने आई थी। राजस्थान की रहने वाली खुशबू की शादी इसी साल जनवरी में लंदन में रहने वाले विपुल से हुई थी और अब वो पहली बार उनसे मिलने लंदन जा रही थी। पेशे से नर्स 39 साल की रंजीता गोपा कुमार एक अस्पताल से अपना जॉब रिलीज सर्टिफिकेट लेने लंदन जा रही थी, क्योंकि अब उन्हें भारत में ही बसना था। ये डॉक्टर हितेश था और उनकी पत्नी, जिनका 20 जून का लंदन का टिकट बुक था पहले से ही, लेकिन बेटी के जन्मदिन पर पहुंचने के लिए 12 जून को ही लंदन जाने का प्लान कर लिया। डेस्टिनी। पायल खटीक, जिनके पिता एक लोडिंग रिक्शा चलाते हैं और ये जीवन की पहली हवाई यात्रा कर रही थी, पहली, और अपनी कंपनी के खर्चे से लंदन जा रही थी। ये 20 साल का रुद्र है, जिसे कनाडा का तो वीजा नहीं मिला, फिर यूके का वीजा मिलने पर अपनी आगे की पढ़ाई और अपना सुदृढ़ भविष्य के लिए पहली बार ये लंदन जा रहा था। 60 साल के कैप्टन सुमित सबरवाल उस विमान के चालक थे जिन्हें 8000 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव था और वो रिटायर होने वाले थे। ऐसे ही इस प्लेन में जाने कितने लोग थे और उनकी कितनी कहानियां थी। कोई माँ के साथ ईद मनाकर वापस लंदन जा रहा था, किसी की शादी होने वाली थी, कोई छुट्टी मनाने जा रहा था, लेकिन कोई कहीं नहीं पहुंच पाया। प्लेन क्रैश में इन सभी समेत 241 लोग भयंकर आग में झुलसकर अपनी जान गंवा बैठे। चलो, ये तो प्लेन में थे, रिस्क होती है, लेकिन ये ग्वालियर के आर्यन राजपूत हैं और एमबीबीएस के छात्र थे। बिल्कुल सेफ जगह पर, यानी मेस में खाना खा रहे थे। प्लेन इनके ऊपर जा गिरा और इन जैसे दर्जनों भावी डॉक्टर्स को खाना खाते खाते, सोचिए, खाना खाते खाते अपनी जान गंवानी पड़ी। और इनको छोड़ो, कुछ लोग हॉस्टल के नीचे खड़े थे, उन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ी। एक लड़का चाय की टपरी पर सो रहा था, लेकिन प्लेन की आग में झुलसने से उसकी भी मौत हो गई। हम सभी ने देखा कैसे एयर इंडिया का बोइंग प्लेन उड़ा और 30 सेकंड से कम समय में क्रैश हो गया। किसी को कुछ समझने का मौका नहीं मिला। इन सभी की कुछ न कुछ भविष्य को लेकर प्लानिंग्स थी, जो धरी की धरी रह गई। हर कोई कुछ न कुछ सपने लेके उड़ा था। इस प्लेन में किसी की माँ, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी का पूरा की पूरा परिवार था। कोई ऐसा भी भाई होगा जिसकी शायद अपने भाई से किसी बात को लेकर बातचीत बंद होगी। ऐसे माँ बाप भी होंगे उन मरने वालों में जिनका उनके बच्चों ने दिल दुखाया होगा। ऐसे परिवार भी होंगे जिनकी आपस में बनती नहीं होगी। ऐसे पति या पत्नी होंगे जिन्होंने अपने आपसी रिश्ते में मनमुटाव करके दूरियां बना ली होंगी। ऐसे दोस्त होंगे जो किसी गलत फहमी में आकर दूसरे दोस्त से नाराज होंगे। अब बताओ, इतना बड़ा हादसा हो गया तो क्या सीखा हमने? कहाँ गई वो एक दूसरे से नाराजगी, गिले शिकवे? जो बाप उस प्लेन क्रैश में मारा गया होगा, उसका नाराज बेटा अब इस गिल्टी में होगा, यही सोच रहा होगा कि काश एक बार अपने मम्मी पापा से कुछ बात कर पाता, माफी मांग पाता, उनको अच्छे से इस उम्र में उनकी सेवा कर पाता। जो भाई मर गया उस हादसे में, उसका नाराज भाई नीचे सोच रहा होगा कि काश भाई मिल जाए तो उसको एक बार गले लगा लूं। दोस्त सोच रहा होगा कि काश एक बार वो दोस्त मिल जाता तो सारी गलत फहमियों को दूर कर लेता। लेकिन जिंदगी किसी की सगी नहीं है। इस हादसे ने हमें शायद ही अच्छे से सिखा दिया है कि कोई भी कभी भी कहीं भी कैसे भी इस दुनिया से अलविदा हो सकता है। यदि सच में इस हादसे से तुमने कुछ सीखा है तो खत्म करो अपनी नाराजगी को और गले लगाओ अपने भाई को। दूर करो अपने दोस्तों से गलत फहमियों को, सेवा करो अपने माँ बाप की। जाने अनजाने में जिनके दिल दुखाए हैं उनसे माफी मांग लो और सबको माफ कर दो। आपस में कुछ मनमुटाव भी है तो उन्हें ठीक कर लो, क्योंकि पता नहीं फिर कभी आपकी किस्मत आपको ये मौका दे या न दे। रिश्तों को सही करने के लिए कल बात करेंगे ऐसा टाल देते हैं तो समझ लो कल शायद मौका ना दे किस्मत आपको। प्लेन क्रैश में जो एक आदमी बच गया, हर एक की किस्मत इतनी बुलंद तो नहीं होती, और होती है नहीं होती किसको पता भाई। आज ही बात करो अपने उस भाई से, उस पिता से, उस दोस्त से, जीवन साथी से, परिवार से, जिससे आप कई समय से नाराज होकर बात नहीं कर रहे। कल का कुछ नहीं पता मेरे भाई। इस हादसे से पूरी दुनिया दुखी तो है, लेकिन एक बड़ा संदेश भी दिया है। यदि अब भी ऐसे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रोज हो रहे हादसों से हमने कुछ नहीं सीखा तो फिर हमसे बड़ा मूर्ख, घमंडी और कठोर दिल वाला शायद कोई नहीं। ध्यान रखें, आप हमेशा नहीं जीने वाले, तो कहां लेकर जाओगे अपने इन नाराज रिश्तों के भारी वजन को, और कहां पर जाकर समझोगे कि जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, और यदि आप किसी को माफ कर सको तो जरूर करो, क्योंकि इससे आप जरूर बड़े बन जाओगे।
यदि किसी को लगता हो कि उसने मेरा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कि उसने मेरा दिल दुखाया है, तो मैं उसे माफ़ करता हूँ, अच्छे मन से माफ़ करता हूँ। और यदि कहीं मैंने किसी का जाने अनजाने में दिल दुखाया हो, तो मैं उन सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। आप भी करो, माफ़ी मांगो, माफ़ करो और बताओ उन अपनों को कि तुम उनसे कितना प्यार करते हो, क्योंकि बहुत बुरा समय भी कहकर नहीं आता और हो सकता है कभी आपको ये सब कह पाने का मौका ही ना मिले। मैं डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, आपका दिन शुभ हो।